नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान कंडीशन में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, जगदीप धनखड़ जी, उनको इस समय जो विपक्ष है वो हटाने का दोस्तों एक प्रस्ताव लेकर आ रहा है, जिसे हम संकल्प प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि संकल्प प्रस्ताव क्या होता है और किस तरीके से महाभियोग जैसी प्रक्रिया इन पर लगाई जाएगी। महाभियोग जैसी प्रक्रिया का दोस्तों मैं उल्लेख यहाँ पे कर रहा हूँ, महाभियोग नहीं बल्कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के कुछ संवैधानिक पहलुओं के, कि संवैधानिक पहलुओं में कौन कौन से आर्टिकल हैं जो इनके लिए उल्लेखित किए गए हैं। दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 64 के बारे में। अनुच्छेद जो 64 है वो कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष मतलब सभापति होता है। क्या होता है? सभापति होता है। और दोस्तों और वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ के पद से दोस्तों अगर हम संवैधानिक पहलू में बात करें तो लाभ का पद हम अधिकांशतः सरकारी लोक सेवक को जानते हैं। जो लोक सेवक है उन्हें हम लाभ के पद के रूप में कंसीडर करते हैं। वहीं पर दोस्तों एक आर्टिकल है संविधान का अनुच्छेद 89 जो कहता है कि सभापति अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति का प्रावधान दोस्तों इसमें किया गया है। तो अनुच्छेद 89 में दोस्तों यहाँ पर इनके दायित्वों का उल्लेख यहाँ पर 89 में किया गया है। तो ये दो आर्टिकल आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इनको हटाने का प्रावधान। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है अर्थात सभापति को हटाने का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 67 में किया गया है, 67 में दिया गया है। पहला कंडीशन क्या है दोस्तों? पहला सिंपल सा कंडीशन है कि आप लोगों ने संविधान में पढ़ा होगा कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सीधे दे सकते हैं। किसको त्यागपत्र दे सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति को। पहली कंडीशन तो आपने ये पढ़ रखी होगी कि सीधा सीधा है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और दूसरा दोस्तों इसी में लिखा हुआ है कि इनको हटाने का जो आधार है ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया होगी। अर्थात इनके लिए एक शब्द उल्लेखित करते हैं दोस्तों संविधान में, संकल्प पत्र। अर्थात संकल्प पत्र अगर दोस्तों लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया तो इनको पद से हटाया जाएगा। अब एक बात आपको ध्यान रखना जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी ये प्रस्ताव आएगा, संकल्प प्रस्ताव आएगा, तो ये संकल्प प्रस्ताव आपके सबसे पहले राज्यसभा में आएगा। कहाँ आएगा? राज्यसभा में आएगा। अब हमें इसमें एक बात और भी ध्यान रखनी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में ला सकते हो, राज्यसभा में मिला सकते हो, कहीं से प्रारंभ कर सकते हो, परंतु उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाएंगे। सर क्यों लाएंगे? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। और राज्यसभा का सभापति होने के कारण उसको हटाने का प्रस्ताव उसी सदन से लाया जाएगा जिस सदन में वो बैठता है। तो कहां बैठते हैं उपराष्ट्रपति जी? बहुत सिंपल सी बात है सर, उपराष्ट्रपति जी बैठते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में हटाने का प्रस्ताव लाएंगे। एक बात और भी ध्यान रखना, जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा तो 14 दिन पहले नोटिस देनी होगी। किसे नोटिस देनी पड़ेगी? 14 दिन पहले आपको नोटिस देनी पड़ेगी राज्यसभा के सभापति को अर्थात सदन को कि भैया हम ऐसा कुछ प्रस्ताव आपके लिए ला रहे हैं हटाने के लिए। तो यहाँ पे 14 दिन का जो टाइम पीरियड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही टाइम पीरियड राष्ट्रपति के लिए भी उल्लेखित किया गया है। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में 70 सालों के इतिहास में अभी किसी भी उपराष्ट्रपति अर्थात सभापति को नहीं हटाया गया है। ये पहली बार इतिहास में होगा जब किसी सभापति को उनके पद से हटाया जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिए, जो ये प्रस्ताव है, जब ये प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में ये आपके सदस्यों के बहुमत से पास होना चाहिए। कितना बहुमत चाहिए? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो राज्यसभा में जो बहुमत है ये आपके विशेष बहुमत का उल्लेख किया गया। किसका? विशेष मेजोरिटी चाहिए, विशेष बहुमत की बात की गई है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा लोकसभा में केवल साधारण अनुमति या साधारण सहमति चाहिए। कहां पर? लोकसभा में। अब एक बात ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में तो लोकसभा में साधारण सहमति से तात्पर्य किससे है? साधारण बहुमत से हम मान के चलते हैं। किससे? साधारण बहुमत से। तो साधारण बहुमत के द्वारा इनको इनके पद से हटाया जाएगा। सिंपल सी बात है कि राज्यसभा के लिए विशेष बहुमत चाहिए और लोकसभा में सहमति चाहिए। सहमति को हम साधारण भाषा में साधारण बहुमत के नाम से उल्लेखित करते हैं। अगर दोस्तों राज्यसभा से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया और लोकसभा में साधारण मेजोरिटी मिल गई तो इस तरीके से उपराष्ट्रपति को इनके पद से हटाया जा सकता है। एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि जब हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो इनको हटाने का कारण क्या है? दोस्तों विपक्ष ने ये आरोप लगाया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं पक्षपात करते हैं। क्या करते हैं? उनके साथ पक्षपात करते हैं, कई बार माइक बंद कर देते हैं, कई बार बोलने का अधिकार छीन लेते हैं, समय कम देते हैं। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी विशेष कारण का उल्लेख नहीं है, लेकिन आमतौर पर नैतिकता, कर्तव्यों की उपेक्षा या कदाचार जैसे कारण हो सकते हैं कि उन पर
कि वो अपने कार्यों को नैतिक रूप से कर नहीं पा रहे, अपने कर्तव्यों का उल्लेख नहीं कर पा रहे, कर्तव्यों को निर्वहन नहीं कर पा रहे, कदाचार जैसे कुछ आचरण कर्तव्य हैं या आरोप लगाए गए हैं जिस कारण से उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो संविधान में ऐसा कुछ उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, जब उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, मतलब ये प्रस्ताव राज्यसभा में जब लाया गया, पास नहीं हुआ, केवल लाया गया, कार्यवाही चल रही है, तो वह उस समय सभापति के रूप में सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय उनके खिलाफ क्या लाया जा रहा है, आपके संकल्प पत्र लाया गया है। तो जब भी संकल्प पत्र लाया जाएगा राज्यसभा के सभापति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, जिन्हें आप उपराष्ट्रपति कहते हैं, तब तक वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फिर कौन कौन करेगा, उपसभापति से करा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पर, है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, उस समय वो सदन में उपस्थित हो सकते हैं, वोट भी डाल सकते हैं, ये भी उनको अधिकार है, परंतु उस समय वो कार्यवाही नहीं करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक छोटा सा आपके लिए सेशन लाया था जो कि आपके संवैधानिक पहलू से जुड़ा हुआ था, संविधान से जुड़ा हुआ था, और आपको जागरूक भी होना जरूरी है। जय हिंद।